हे गाइस, वेलकम टू लर्न विद स्नेहा। आज हम यूनिट 8 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स 2 को थोड़ा डिटेल्ड वे में समझेंगे, जिसमें हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और टाइम मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जो तुम्हारे स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में मदद करेंगे। ऑलराइट, सो ऑब्जेक्टिव्स का गोल ये है कि तुम्हें स्ट्रेस को मैनेज करने के और एडवांस टेक्निक्स के बारे में समझा सकें, जिससे तुम अपने डेली लाइफ में ज़्यादा कंट्रोल और बैलेंस फील कर सको। इस यूनिट में हम उन टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो तुम्हारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो तुम्हारे नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदलता है, और टाइम मैनेजमेंट, जो तुम्हें अपने टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल करने में मदद करता है। ये दोनों टेक्निक्स तुम्हारे ओवरऑल मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा हो। इंट्रोडक्शन में हम ये समझते हैं कि आजकल स्ट्रेस हम सबकी लाइफ का एक मेजर पार्ट बन गया है। हमारे बिजी स्केड्यूल्स, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि उसे कोप करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखते हैं, तो हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव कर पाते हैं। ये यूनिट तुम्हें उन एडवांस टेक्निक्स के बारे में बताएगा जो तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने स्ट्रेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकोगे। स्टार्टिंग विद कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें तुम अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हो और उन्हें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में बदलते हो। सोचो, तुम्हारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, जैसे मैं कभी भी अपने काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में तुम ये थॉट आइडेंटिफाई करते हो और उसे पॉजिटिव फॉर्म में बदलते हो, जैसे मैं अपनी प्लानिंग इम्प्रूव करूँगा और टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपने टास्क्स को अचीव कर सकूँगा। जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि तुम अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को रिप्लेस कर रहे होते हो और अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे होते हो। इससे तुम्हारे ओवरऑल माइंडसेट में शिफ्ट आ जाता है, जो स्ट्रेस को नेचुरली कम करता है। ये टेक्निक तुम्हें अपने डेली लाइफ में अपने रिएक्शंस को समझने और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। ऑलराइट, कमिंग टू टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस को मैनेज करने का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है। टाइम का राइट तरीके से मैनेजमेंट करना स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। हमारे डेली लाइफ में हर वक्त टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लोड होती है, और अगर हम उन्हें प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें अपने टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल करने में मदद करता है, जिससे तुम अपनी डेडलाइंस को मीट कर पाते हो और अननेसेसरी प्रेशर से बच पाते हो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने टाइम को प्रायोरिटी देना पड़ता है। ये तुम्हें अपनी डेली रूटीन को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड बनाने में मदद करता है, जो तुम्हारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, कमिंग टू टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स एक सिंपल टूल है जिससे तुम अपने टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये मैट्रिक्स तुम्हें हेल्प करते हैं ये समझने में कि कौन से टास्क तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं। मान लो तुम्हें अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो ये अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर तुम्हें एक सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना है, तो ये नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ सकता है। इससे तुम अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले कर सकते हो और जो काम ज़रूरी है उन्हें कर सकते हो। वन सेकेंड, या सो देर इसमें कुछ टास्क को तुम बाद में हैंडल कर सकते हो, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस नेचुरली रिड्यूस होता है। ऑलराइट, कूल, कमिंग टू टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट में कुछ प्रूवन टेक्निक्स हैं जो तुम्हारे टाइम को मैनेज करने में मदद करते हैं।
सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन है, जो कि टाइम मैनेजमेंट का कोर कॉन्सेप्ट है। तुम्हें अपने टास्क्स को इम्पोर्टेंस के हिसाब से सॉर्ट करना पड़ता है। सेटिंग गोल्स तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट का दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर तुम अपने गोल्स क्लियर करते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में काम करना है। इससे तुम्हारा फोकस क्लियर होता है और तुम अपने टास्क्स एफिशिएंटली कंप्लीट करते हो। डेलीगेटिंग टास्क्स का मतलब है, अगर कोई टास्क तुम खुद नहीं कर पा रहे हो तो उसे किसी और को डेलीगेट करना। ये टेक्निक तुम्हें अननेसेसरी बर्डन से बचाने में मदद करती है। और लास्ट में अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग है, जिसमें तुम एक टाइम पे सिर्फ एक टास्क पे फोकस करते हो। मल्टीटास्किंग से हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने अटेंशन को मल्टीपल डायरेक्शंस में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक टाइम पे एक टास्क पर फोकस करके तुम अपना ज़्यादा वन सेकेंड ऑलराइट सो एक टाइम पे एक टास्क पर फोकस करके तुम अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो। ऑलराइट, ओके देन वी आर डन विद द चैप्टर। सो लेट्स सम अप में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के एडवांस टेक्निक्स को डिटेल में समझा। कग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों टेक्निक्स तुम्हारी स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग तुम्हारे माइंड को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जाता है, जबकि टाइम मैनेजमेंट तुम्हें अपने टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल करने में मदद करता है, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस नेचुरली रिड्यूस हो जाता है। ये टेक्निक्स तुम्हारे लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस बना देती हैं, जिससे तुम अपने गोल्स इजीली अचीव कर पाते हो विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ओके, सो ये सब टेक्निक्स तुम्हारे डेली लाइफ में अप्लाई करके तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो। ऑलराइट गाइस, वी आर डन विद द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।